ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देव उठनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ मास में देव शयनी एकादशी से लेकर चतुर्मास तक देवता शयन निद्रा में रहते हैं। इस 4 मास में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। यह माना जाता है कि चतुर्मास खत्म होने के बाद इस सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देवी देवता जाग जाते हैं, जिससे चतुर्मास का समापन होता है और इस दिन से शुभ कार्यों का प्रारंभ होता है, जैसे विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश इत्यादि। इससे शुभ मुहूर्तों की खोज और शुभ घटनाओं का आरंभ भी होता है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की तिथि, महत्व तथा उससे जुड़ी पौराणिक कथा। देव उठनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर 2023 को दोपहर 1:33 पर होगा और इसका समापन 23 नवंबर को 11:31 पर होगा। ऐसे में एकादशी व्रत 23 नवंबर को किया जाएगा। देवशयनी एकादशी तिथि से जब भगवान श्री हरि क्षीर सागर में विश्राम के लिए चले जाते हैं, तब उस तिथि से सभी मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं। वहीं देव उठनी एकादशी वह तिथि है जब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं और चतुर्मास समाप्त होता है। भगवान विष्णु की निद्रा से जागने के साथ ही सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी अपने आप में एक अबूझ मुहूर्त है। इसका मतलब है कि इस दिन सभी मांगलिक और धार्मिक कार्य बिना मुहूर्त देखे प्रारंभ किए जा सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह होता है। पद्म पुराण में देव उठनी एकादशी की कथा का वर्णन आता है, जहां भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पूछने पर देव उठनी एकादशी के महात्म्य को बतलाते हैं। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, मैं तुम्हें वही बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म की प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वह सभी उसी महात्म्य तक की गर्जना करते हैं, जब तक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि आ जाती है। प्रबोधिनी तिथि को एक ही दिन उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य और सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पापनाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, उसे एक रात्रि का जागरण रुई के ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं और इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेघ आदि यज्ञों से जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है, ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो भी तीर्थ संभव है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी पुत्र और पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है, वही योगी है, वही तपस्वी, वही जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके
भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पाप से छुटकारा पा लेते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए गए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हों या कम धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रसन्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से नहीं होता है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा भांजते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंधन करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा का श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का यश प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा कहता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्घजा और कुकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण करने के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सभी प्रकार के दान से जो फल मिलता है वह इस एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना प्राप्त होता है। देवऋषि, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भगवत की कथा सुनता या पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष पर्यंत तक तृप्त रहते हैं। देवऋषि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नृत्य, पूजन तथा नमस्कार के बाद तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करके और अनेक प्रकार से दान करके जो पुण्य प्राप्त होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। भक्ति और ज्ञान से सराबोर पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल कथा मंजूषा को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।